आज की कहानी शुरू होती है राजस्थान के कोटा शहर से, जिसमें राजा महाराजाओं के समय में बनाई गई एक हवेली थी। लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई रहने नहीं आया था। लोग इस हवेली में जाने से भी कतराते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि यह एक भूतिया हवेली है। जब रवि को इस हवेली के बारे में पता चलता है तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा कि क्यों लोग इस हवेली को मनहूस भूतिया हवेली कहते हैं। उसने हवेली में जाके देखने का पूरा मन बना लिया। अगली ही रात रवि को हवेली को देखने के लिए निकल पड़ा। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो आसपास बहुत अंधेरा था। जैसे ही रवि ने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया, तभी दरवाजे पर किसी अनजान शख्स ने उसे रोक लिया और बोला, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? रवि ने जवाब दिया, मेरा नाम रवि है, मैं इस हवेली में रहने के लिए आया हूँ, मगर आप कौन हो? व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरा नाम कुंवर सिंह है, मैं इस हवेली के पास रहता हूँ। रवि ने गंभीर आवाज में कहा, अच्छा, मैंने सुना है इस हवेली में भूतों का साया है और यहाँ तो कोई नहीं रहता, इसलिए मैंने इस हवेली में रहने का फैसला किया है। कुंवर सिंह ने गंभीर आवाज में कहा, तुमने बिल्कुल सही सुना है, और अगर तुम भी अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से फौरन लौट जाओ बच्चे। लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, अच्छा, यहाँ भूत है तो ठीक है, मैं भी यहाँ आज रात ठहरता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ कौन सा ऐसा भूत है। ये कहकर हवेली के अंदर रवि जाने ही लगता है और अपना कदम बढ़ाता है कि अचानक हवेली में ऊंची ऊंची हंसने की आवाजें आने लगती है। रवि सभी जगह घूमकर देखता है, लेकिन उसको अपने आसपास कोई नजर नहीं आता। वहीं अचानक हॉल में लाइट का बल्ब बंद चालू होने लगता है और हवेली की चीजें अचानक से हवा में उड़ने लग जाती है। यह देखकर रवि डर जाता है और खिड़की के पास जाकर छुप जाता है। फिर हॉल में एक आवाज गूंजने लगती है, चला जा यहाँ से, वरना तू भी मारा जाएगा, चला जा। थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए रवि फिर से हॉल में आता है और पूछता है, कौन हो तुम और तुम क्या चाहती हो और मुझे मारना क्यों चाहती हो? अचानक ही रवि को एक परछाई दिखाई देती है। परछाई को देखते ही रवि अपनी जगह पर खड़ा सुन्न हो जाता है। इतने में परछाई हंसते हुए कहती है, हा, मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने के लिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब तुम भी मरोगे। रवि ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? परछाई ने जवाब देते हुए कहा, मैं इस हवेली में किसी को भी नहीं आने दूंगी, ये मेरा घर है। हा। रवि ने कहा, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? परछाई ने जवाब देते हुए कहा, मेरा नाम रोहिणी है, ये हवेली राजा चंद्रमणि की थी। राजा चंद्रमणि एक दुष्ट राजा था, मैं उसके दरबार में नृत्य करती थी। एक दिन राजा की गंदी नजर मुझ पर पड़ी, उसने मुझे पाना चाहा, लेकिन मेरे विरोध करने पर उसने मुझे जिंदा जला दिया। तब से मेरी आत्मा इसी हवेली में रहती है और मैं भी यहाँ पे भूत बनकर कैद हो गई हूँ, और अब मैं इस हवेली में किसी को नहीं रहने दूंगी। इस हवेली में जो भी रहने आएगा उसकी मौत हो जाएगी। रवि ने धीरे से कहा, ठीक है,
तुम्हें जो करना होगा तुम कर लेना, पर मरने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहता हूँ। परछाई हंसते हुए, ठीक है, तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगी। देखते ही देखते परछाई एक भयानक रूप ले लेती है। उसका चेहरा इतना भयानक था कि एक पल के लिए रवि भी डर जाता है, लेकिन दूसरे ही पल जल्दी से रवि अपने आप पर काबू पा लेता है और अपनी जेब से सफेद पाउडर निकालकर भूतनी के ऊपर फेंक देता है। पाउडर पड़ते ही भूतनी का बदन एकदम से जलने लगता है और कुछ ही मिनटों में वो जल के राख हो जाती है। मिनटों ही मिनटों में आग की लपटें हवेली में पड़े हुए सामान पर भी पड़ने लग जाती हैं और वहाँ एक काला अंधेरा सा छा जाता है। उसके बाद आसमान साफ हो गया। तभी रवि समझ जाता है कि अब इस हवेली में भूतनी का साया हट चुका है।